कहानी का शीर्षक पुरानी दुनिया का रहस्य। सालों पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रासमई था। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन जंगलों के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन जादू का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उस खजाने को खोजने गया वह वापस नहीं लौटा। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या एक साधारण ग्रामीण लड़की थी, लेकिन उसमें एक असाधारण जिज्ञासा थी। उसने अपने दादा से जंगल और उसके रहस्यों की कहानियां सुनकर बड़े होते हुए यह तय कर लिया था कि वह एक दिन उस खजाने को ढूंढेगी। एक रात आर्या को अपने सपने में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत एक चमचमाते दर्पण को थामे हुए थी और उसने आर्या से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से उस जादू को पाना चाहती हो तो इस दर्पण को खोजो। यह दर्पण तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सुबह उठते ही आर्या ने सपने को गहराई से याद किया। उसने अपने दादा से इसके बारे में बात की। दादा ने कहा, बेटी, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है। यह दर्पण शायद वही है जिसके बारे में मैंने वर्षों पहले सुना था। कहते हैं कि यह दर्पण एक पुराने मंदिर में छुपा हुआ है, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। आर्या ने साहस जुटाया और जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही आर्या ने महसूस किया कि यह जगह साधारण नहीं है। हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। अचानक एक विशाल सफेद भेड़िया उसके सामने आ गया, लेकिन वह हमला करने के बजाय आर्या को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो वह आर्या को अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। आर्या ने उसके पीछे चलने का फैसला किया। चलते चलते वह एक गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर एक अजीब सा प्रकाश था। वहां उसे एक प्राचीन दर्पण मिला। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, गुफा की दीवारों पर रोशनी चमकने लगी। दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। दर्पण को छूने के साथ ही आर्या को एक शक्तिशाली झटका महसूस हुआ और वह अचानक एक अलग समय और स्थान पर पहुंच गई। यह जगह एक भव्य महल जैसी थी, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। महल के अंदर एक विशाल कमरा था जहां एक सिंहासन पर एक बूढ़ा राजा बैठा हुआ था। उसने आर्या को देखकर कहा, तुम्हें यहां तक पहुंचने में बहुत साहस चाहिए था। यह दर्पण तुम्हें उस खजाने की ओर ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा के लिए आर्य को 3 दरवाजों में से एक सही दरवाजा चुनना था। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहेली कुछ ऐसी थी, जो चीज सबसे कीमती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे खोजो। आर्या ने सोच विचार किया और सही जवाब दिया, सत्य। दरवाजा खुला और वह दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ी। दूसरी परीक्षा में आर्या को एक विशाल अजगर का सामना करना पड़ा। उसे मारने के बजाय आर्या ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने अजगर से कहा, तुम सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहे हो। अगर मैं हार गई तो खजाने का रक्षक कौन होगा? यह सुनते ही अजगर ने अपना रास्ता छोड़ दिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में आर्या को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। उसे एक दर्पण में अपनी ही छवि दिखाई दी, जो उससे कह रही थी, तुम इस खजाने के योग्य नहीं हो। तुम लालच से भरी हो। आर्या ने दिल से कहा, मैं यह खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए चाहती हूं। दर्पण टूट गया और आर्या खजाने तक पहुंच गई। खजाना कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था। यह एक जादुई किताब थी जिसमें प्राचीन ज्ञान और शक्तियां थीं। इस किताब के जरिए आर्या ने अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। दोस्तों, कहानी यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो और उन्हें पाने के लिए साहस और समझदारी का इस्तेमाल करे, तो वह सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर सकता है। आर्या का अपने सपनों को पूरा करने के लिए जंगल और खतरों का सामना करना इस बात का प्रतीक है कि दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण से हर चुनौती को हराया जा सकता है। इस कहानी में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।